तो गाइस मैं अभी कुआ पे गैया ढुरन को गोबर करके अभी आ गई और इतने हमारी दीदी ने झाड़ू लगा दी और जो लेटरिन कर रहा हो जो बुट्टू। ठीक है। तो गाइस जब होते हैं ना, जब घर में मम्मी या पापा की तबीयत खराब हो ना तो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। ठीक है। तो बस मेरी मम्मी ठीक हो जाए तो इतना सारा काम भी नहीं करना पड़ेगा और पढ़ भी लूँगी। ठीक है ना। तो ये है। ठीक है। तो बढ़िया, आप लोग ब्लॉग देखो। ठीक है। तो मैं इधर बाथरूम में आई, कुछ कह रही हूँ आप लोगों से। तो देखो, जब मम्मी की तबीयत खराब होती ना तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कि कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं भगवान जी से यही कहती हूँ कि मेरे पापा मम्मी का जो भी दुख है ना, भगवान जी को मन है कि मुझे दुख देना है इनको। मैं कहती हूँ मुझे दे दो, मैं सारा दुख झेल लूँगी उनका। पर पापा मम्मी का दुख ना मैं कभी नहीं झेल सकती। तो पापा मम्मी का दुख है गाइस, मैं कभी नहीं झेल सकती। और ये होता है कि देखिए इतना अच्छा घर नहीं है और जब पैसे नहीं होते तो मिडिल क्लास फैमिली अच्छे हॉस्पिटल भी नहीं जा पाती, सरकारी में करवाती है ज़्यादातर। ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मम्मी के लिए मुझे सपोर्ट करो। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहना। बस इतना ही कहूँगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मम्मी के लिए मैं भीख भी मांग लूँगी, ये भी मुझे मंजूर है। बस भगवान से यही दुआ करूँगी कि कुछ भी दुख दे दो मेरे मम्मी पापा को मत देना। अभी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है गाइस, पैर में भी दिक्कत है, दांत में भी दिक्कत है। ठीक है। और कुछ फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अभी उनके मैंने दांत निकलवाए हैं, तो अभी जाएंगे 2 दिन बाद। ठीक है। अभी आ गए हैं हम, इलाज करा के 2 दिन बाद जाएंगे। तो फिर उनको शायद एडमिट करना पड़ेगा। और एडमिट गाइस सरकारी अस्पताल में करेंगे हम, क्योंकि प्राइवेट में बहुत सारा बजट बना देते हैं वो लोग। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना जितना हो सके मेरे को। बस इतना ही कहूँगी। अब काम करूँगी, खेत पे काम करके आ गई, बाहर झाड़ू लगा दी, सब जगह झाड़ू लगा दी। अब खाना बनाऊँगी, फिर पढ़ूँगी, पढ़ पाऊँगी जितना। ऐसा ही होता है गाइस, जब मम्मी पापा की तबीयत खराब होती है ना तो कोई नहीं होता है गाइस, सच्ची में कोई नहीं होता है। घर परिवार फैमिली रिश्तेदार कोई नहीं होता है। तो गाइस मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, आप सपोर्ट करो, बस इतना ही कहूँगी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ये होता है गाइस कि जब माँ बीमार हो जाती है ना तो घर में रौनक ही नहीं आती है। और मैं भगवान जी से एक ही प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि मेरे को दुख दे देना, पर मेरे माँ को दुख नहीं देना। गाइस मेरे मम्मी पापा बीमार होते ना तो मैं नहीं झेल पाती भाई, मेरे से नहीं झेलता। मैं अपना जितना भी दुख दर्द है ना मैं सब झेल जाऊंगी, पर एक मेरी कमजोरी है ना, ये छाया गाइस, मैं किसी के सामने कभी नहीं रोती हूँ। और ना ये मम्मी पापा का दुखता है ना तो मैं इतनी स्ट्रांग लड़की भी हार जाती हूँ, क्योंकि गाइस मम्मी पापा का दुख वैसे नहीं देखा जाता है। तो भगवान जी से मेरी लड़ाई हो जाती है कि भगवान जी मैं आपको कैसा भी कंडीशन हो फिर भी मैं आपको मानती हूँ, कैसी भी स्थिति हो। पर भगवान जी मेरी माँ को क्यों दुख देते हो आप। मैं कहती हूँ मेरे को दे दिया करो जो भी हो भाई, कर्म करो भले ही, भगवान को मानते रहो। क्योंकि जब दुख आता है ना तो सिर्फ भगवान याद आते हैं। तो प्लीज़ मेरी माँ के लिए आप लोग सपोर्ट करो। अब मैं पढ़ूँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे पेपर भी है गाइस, और वो पेपर है और मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो गाइस पढ़ाई तो ऐसी ही हो पा रही है। ब्लॉग को एंड करूँगी और माँ के पास जाऊँगी। मैं माँ के सामने मतलब मैं अकेले में रो लेती हूँ। मम्मी ऊपर है अभी, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। मैं नीचे वाले रूम में हूँ इसमें।
तो गाइस मेरी माँ के लिए आप लोग सपोर्ट करो, और मैं तो जैसे भी हो ठीक हूँ, क्योंकि इस चैनल पे अभी मेरा कुछ नहीं होता है। ये चैनल पहले मोनेटाइज था लेकिन डीमोनेटाइज हो गया है। अब फिर से वही क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप मेरी माँ को ज़रूरत पड़ी तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना। आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो बाय बाय सभी के लिए, लव यू भाई भाई बहन। पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, पैसा कमाओ भाई, क्योंकि पैसा नहीं होता है ना तो सरकारी अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। क्योंकि मैं प्राइवेट में लेके जाती गाइस, ठीक है, तो थोड़ी सी जांच में वो लोग इतना पैसा बना देते हैं। और मेरी घर की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, इतना अच्छा नहीं है भाई, ठीक है अच्छा, पर गाइस से पढ़ाई में लगते हैं पैसा, आप लोग जानते होंगे। और मेरी बहनें हैं 3, उनका कुछ होता है तो अभी मेरी बहन का वो लड़का होता है ना, तो डस्टोन लिया था तो उसमें कमर का बनवाया था, तो भाई वो ही 70-70 हज़ार का बनाया, ठीक है। और बाकी खर्चा तो 1-1.5 लाख उसमें हो गया था, ठीक है। और भैया की भी फीस भरना पड़ती है और मेरी भी फीस भरना पड़ती है। तो मैं यही कहूँगी, मेरे को प्यार और सपोर्ट दो, भले ही मेरे को पैसा मत डालो, पर मेरी वीडियोज़ देखो और मेरी वीडियो शेयर कर दिया करो। और पैसा अगर आप लोग मुझे 1 रुपया भी देना चाहते हो तो दे देना मेरी माँ के लिए। मैं माँ के लिए बेकारी बन जाऊँगी, इसलिए बोल रही हूँ मैं कि अगर मेरी माँ को कभी ज़रूरत पड़ी तो आप लोग सपोर्ट करना, क्योंकि हकीकत में गरीबों का कोई नहीं होता है भाई। मैं अपनी माँ के लिए भिखारी बन जाऊंगी पर किसी से चोरी नहीं करूंगी गाइस। आज के ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ गाइस। मेरी कुछ ऐसी हालत होती है, मम्मी पापा को मैं दूँ, और गाइस अगर मेरी मम्मी को ना कुछ हो जाता है तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी, कभी नहीं रह पाऊंगी। माँ के बिना मैं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। तो गाइस आज के इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। पढ़ूंगी, थोड़ा बहुत पढ़ूंगी, क्या गाइस मन नहीं लगता है मेरा। माँ को दर्द देखती हूँ ना तो मेरा मन नहीं लगता है। बस भगवान की यही अभी पूजा कर दी है, खाऊंगी थोड़ा बहुत, माँ को खिलाऊंगी पहले, फिर खाऊंगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं। खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। मैं एक ऐसी लड़की हूँ गाइस जो सबको हंसाती हूँ, पर मैं वास्तव में अंदर से खुश नहीं होती। माँ के पास जाऊंगी अब तो उनसे बढ़िया से बोलूँगी, उन्हें खाना खिलाऊंगी। खुद से खाना नहीं खपता है गाइस। सभी के लिए राम राम, खुशी रहो, भगवान का नाम जप करते रहो, पढ़ो बच्चों, अच्छे से पढ़ो। जो भी छोटे लोग हैं पैसा कमाओ और भगवान का नाम लेके कमाओ, गलत रास्ते पर मत जाओ, क्योंकि जिस दिन हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे ना तो उस दिन लगता है कि भाई क्या है। राम राम सभी के लिए। ब्लॉग को एंड करती हूँ।